आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। ओबीसी आरक्षण पर गरमाई राजनीति, बीजेपी ने फूंका पोता प्रेस वार्ता का किया आयोजन। ओबीसी आरक्षण को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने भी दिखाया दम, सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने लगाया मौत को गले। गांधी ने कहा था, प्रस्तुति के साथ नाट्य समारोह का हुआ समापन। फसल बर्बाद होने के बाद किसानों ने की मुआवजे की मांग। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे बीजेपी की पत्रकार वार्ता की। ओबीसी आरक्षण को लेकर आज बीजेपी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। गत दिवस कांग्रेस ने जमकर बीजेपी पर आरोप साधे थे। मैं आगे प्रेस वार्ता में बढ़ाने के लिए चाहूंगा कि हमारे प्रदेश के पिछड़ा मोर्चा के महामंत्री आदरणीय संजय मध्य प्रदेश सरकार द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं इस मध्य प्रदेश में, तो उसको लेकर के कांग्रेस के राज्यसभा सांसद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तन्खा जी हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट वो रोटेशन पद्धति को लेकर गए थे, लेकिन जब हाईकोर्ट ने एक समय दे दिया कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में इस प्रकरण की सुनवाई होगी, तो हमारे ओबीसी के अहित करने के लिए कांग्रेस के नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने जब एक दिन पहली सुनवाई में उनसे कह दिया कि इसकी सुनवाई आपका मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट करेगा, उसके बाद भी वो नहीं माने, दोबारा फिर से सुप्रीम कोर्ट गए। और सुप्रीम कोर्ट ने जब द्वारा गए तो वहाँ पर उन्होंने रोटेशन पद्धति को ना चुनते हुए उन्होंने ओबीसी जो आरक्षण 27% इस मध्य प्रदेश में मिल रहा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ओबीसी के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट में आदेश कर दिया कि अब मध्य प्रदेश में पिछड़ों के लिए जो 27% आरक्षण दिया जा रहा है वो ख़त्म करके और चुनाव कराया जाए। तो उस दौरान कांग्रेस के नेता ये भी कह सकते थे कि हम अपने मध्य प्रदेश के ओबीसी के हितों की रक्षा के लिए ये अपनी पिटीशन वापस लेते हैं और हमारे मध्य प्रदेश में जिस हिसाब से चुनाव हो रहे हैं उसी हिसाब से चुनाव संपन्न कराए जाएं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के मन में चोर है, कांग्रेस ओबीसी के खिलाफ है। तो ओबीसी के हितों के लिए भारतीय जनता पार्टी जहाँ भी होगा, जिस स्तर पर भी होगा, उनके सम्मान के लिए, उनके हित की रक्षा के लिए, चाहे सुप्रीम कोर्ट में पुनः रिव्यू पिटीशन लगाना पड़े या जिस प्रकार से भी उनके हितों की रक्षा हो, उनके हितों की रक्षा के लिए खड़ी है। इसलिए आज पूरे मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने मंडल स्तर पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी और विवेक तन्खा जी के पुतलों का दहन किया है। और यदि इसके बाद भी नहीं मानती है तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता कांग्रेस के ऐसे नेता जो ओबीसी के खिलाफ हैं उनके घर के सामने बैठेंगे, उनका पुतला दहन करेंगे, उनका पुरजोर विरोध करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार लखनी परासी से वाहन दुर्घटना का एक मामला सामने आया, जहां 2 टू व्हीलर आमने सामने टकरा जाने के बाद 3 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। बताया जाता है कि दोनों ही बाइक सवार काफी तेज रफ्तार थे, जिसमें रूप सिंह, डाल सिंह और नरवत सिंह विशेष रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। हुआ है कि जे नाव से जा रहे थे और वे जो हमारे साथ में वे उतरी थी, यानी तो जे नाव से गाड़ी से वे भी है तो वे लखनी की टेक कहा थे होते लगाई। दोनों मोटरसाइकिल आमने सामने से मिली।
कितने लोग घायल हुए हैं? 3। नाम क्या है इनके? डाल सिंह, रूप सिंह और अब कहाँ बताए, वही तो पूछ ली हमने। कहाँ के रहने वाले हैं लोग? एक डाल सिंह परासरी, रूप सिंह बमोरी। कहाँ के रहने वाले हैं? तन्नी खड़ा बमोरी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ है? दमोह से तन्नी खड़ा बमोरी जा रहे थे। क्या हो गया? एक्सीडेंट। कैसे? टू व्हीलर से। कहाँ की घटना है? एक तेजगढ़ के आसपास हम लोग। कितने लोग थे आप लोग? हम 2 थे, वो अकेला था जिसकी गाड़ी से। कौन कौन था आपके साथ? कौन था आपके साथ? रूप सिंह कौन है आपके? चाचा। जिस कितने लोग घायल हुए हैं? तीनों के तीनों। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दबाव। भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के द्वारा दमोह के अम्बेडकर चौक पर आज पुतला दहन किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह का पुतला दहन किया गया। विवेक तनखा के ऊपर भी जमकर निशाना साधा गया। संपूर्ण प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, एक दूसरे पर निशाना साध रही हैं। वहीं जिस तरह के हालात बने हैं चुनाव को लेकर, उसको लेकर काफ़ी पेंच फंसा हुआ है। आज बीजेपी पिछड़ा वर्ग के द्वारा पुतला दहन किया गया और जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा गया। दिवस कांग्रेस के द्वारा बीजेपी पर आरोपों की बारिश की गई थी। वहीं आज पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के द्वारा पुतला दहन करके कांग्रेस के ऊपर आरोपों की बारिश की गई है। जी बताएं, किस बात का विरोध प्रदर्शन हो रहा है यहाँ? हमारे मध्य प्रदेश में जो पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, उन पंचायत के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी कोरोना जैसी महामारी से निपटते हुए और संघर्ष से जूझते हुए हमने हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने पूरे मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव जो पिछले 2 सालों से टल रहे थे, उन्हें कराने का प्रयास किया। और जो जिस प्रकार से चुनाव का संचालन चल रहा था, यदि व्यवस्थित चलता रहता, उसमें कांग्रेस दखल नहीं देती, कांग्रेस उसको लेके कोर्ट में नहीं जाती, हाई कोर्ट नहीं जाती। हाई कोर्ट में भी जब कोर्ट ने कह दिया कि जो चुनाव हो रहे हैं उस यथास्थिति में होने दो, उसके बाद भी ये कांग्रेसी माने नहीं। और चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे विवेक तनखा हो, विवेक तनखा उसको सुप्रीम कोर्ट तक ले गए। और सुप्रीम कोर्ट में जब कोर्ट ने उस पर चुनाव कराने पे कोई निर्णय नहीं दिया, उसके अलावा उन्होंने अपनी याचिका उन्हें वापस लेनी थी यदि चुनाव नहीं कराना चाहते, चुनाव पे कोई प्रतिक्रिया कोर्ट नहीं दे रहा था। तो जब उन्होंने उस याचिका को दोबारा सुनवाई के लिए लगाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें से जो OBC के लोगों को वंचित कर दिया, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी OBC के साथ खड़ी हुई है और OBC के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका जो अधिकार है, उन्हें अधिकार दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ा वर्ग मोर्चा पूरे मध्य प्रदेश में कमलनाथ का और दिग्विजय सिंह का और विवेक तनखा का पुतला दहन करके उन्हें चेतावनी देता है कि आप OBC के खिलाफ में जो काम कर रहे हैं, आप सुधर जाइए, अन्यथा जो कांग्रेस की स्थिति थोड़ी बहुत बची हुई है वो भी गर्त में चली जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उन्हें आगाह करती है कि आपने जो OBC के अधिकारों का हनन किया है, उनको सुधारने का अभी भी अवसर है, आप सब सुधर जाइए। कांग्रेस जिस तरह से पिछड़ा वर्ग के लिए राय का रोड़ा बनी है और हमेशा इसकी कांग्रेस की मानसिकता पिछड़ा विरोधी रही है। अभी वर्तमान में जैसे विवेक तनखा जी जो राज्यसभा सांसद भी हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनने पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण मिला है उसके खिलाफ ही चले गए। वो हमेशा कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के खिलाफ ही रही है, सिर्फ वो बयानबाजी के माध्यम से पिछड़ा वर्ग की हिमाकत करती रही, लेकिन कभी पिछड़ा वर्ग के साथ नहीं रही। उसका ताज़ा उदाहरण है कि अभी वो कोर्ट चले गए और कोर्ट में उनने पिछड़ा वर्ग के जो 70,000 के लगभग पद हैं उन पर ही आपत्ति लगा दी। उनको क्या ज़रूरत थी कि पिछड़ा वर्ग मोर्चा पिछड़ा वर्ग के ये चुनाव पे रोक लगाई जाए। उनको तो परिसीमन की बात करना थी। अगर ऐसी बात आ भी रही थी कोर्ट में कि पिछड़ा वर्ग का आरक्षण या इस पर कोई संवैधानिक व्यवस्था थी, हम कोर्ट का विरोध नहीं कर रहे, ना सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट का, लेकिन वो खड़े होकर ये भी तो बोल सकते थे कि हमें पिछड़ा वर्ग को जो भी मिल रही है
जो भी आरक्षण मिल रहा हम उसके विरोध में नहीं, हम तो रोटेशन प्रक्रिया के विरोध में हैं। लेकिन इनकी ये मानसिकता दर्शाती है कि वो पिछड़ा वर्ग के खिलाफ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा पिछड़ा वर्ग के साथ रही। और उसका उदाहरण भी है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी भी पिछड़ा वर्ग के लिए काम कर रहे, स्वराज सिंह जी भी काम कर रहे, हमारी पार्टी की संगठन लाइन भी काम कर रही। हम लोग अगर पिछड़ा वर्ग मोर्चा अगर मान लो ये इस तरह से हरकतें करेंगे, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह, विवेक तनखा जी, तो हम लोग इनके घर घर के बाहर जाके पुतला जलाएंगे, इनका विरोध प्रदर्शन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के साथ थी और है और रहेगी। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दमोह। मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी भी पीछे नहीं रही। दमोह में बहुजन समाज पार्टी के द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया और इस मामले में जमकर दोनों ही दलों के ऊपर आरोपों की बारिश की गई। पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए हमेशा ही आरक्षण की बात की जाती थी, लेकिन दोनों ही दल विरोध करते हैं और वह पिछड़ा वर्ग का हित नहीं चाहते। बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश की तरफ से जिला इकाई दमोह द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय को द्वारा जिला कलेक्टर के द्वारा ओबीसी आरक्षण जो समाप्त किया गया उसको बहाल करने के लिए प्रदेश स्तर पर बहुजन समाज पार्टी की ओर से लगातार शासन प्रशासन को ज्ञापन इस बात को लेकर सौंपे जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में जिस तरीके से कांग्रेस और भाजपा के मध्य नूरा कुश्ती की जा रही है और लगभग अदालतों के की आड़ लेकर के जिस तरीके से एक देश का जो बड़ा वर्ग है ओबीसी वर्ग उसके आरक्षण को समाप्त करने का जो प्रयास किया जा रहा है उससे उसको लेकर के पूरे देश प्रदेश में लगभग भारी आक्रोश व्याप्त है। हम लोग आज शांतिपूर्वक तरीके से माननीय कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, राष्ट्रपति राज्यपाल के नाम, महामहिम जी के नाम की तत्काल, क्योंकि इतने बड़े वर्ग को ग्राम पंचायत के चुनाव से राजनीतिक नेतृत्व से उसको वंचित नहीं किया जा सकता है। अगर इसमें पंचायत के चुनाव हो तो उसमें ओबीसी का जो आरक्षण है खासकर 27% की जो हमारी मांग चल रही है तो उस प्लान को जो है पूरी तरह लागू किया जाए। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारी पार्टी जो है हर स्तर पर जबरदस्ती प्रदर्शन करेगी, जिसकी सारी जवाबदारी संबंधित होगी। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दमोह। प्रेम प्रसंग में मारपीट के बाद युवक के द्वारा उठाया गया आत्मघाती कदम की एक युवक के द्वारा अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया गया है। युवक के परिजनों की माने तो प्रेम प्रसंग के चलते उसके साथ मारपीट की गई, बुरी तरह से मारपीट की गई, जिससे वह काफी दुखी था। उसके सिर में भी काफी गंभीर चोट थी। डॉक्टरों ने उपचार तो किया, परिजनों के द्वारा उसे वापस घर ले जाया गया। दरअसल दमोह देहात थाना अंतर्गत हिन्नाई उबरी निवासी रवि पटेल, जो दमोह नगर के किशन तलैया के समीप मड़ाहार में अपनी बहन के घर पर गया था। पता चला कि घर पर कोई नहीं है, जिसके चलते वह अपने मित्रों के साथ वहां बैठा हुआ था। तभी राकेश पटेल और उनकी पत्नी के द्वारा उस पर हमला कर दिया गया। गंभीर रूप से वह घायल हो गया। उसके द्वारा अपनी बहन को फोन पर सूचना दी गई। बहन भाई को बचाने पहुंची तो देखा कि काफी गंभीर चोट थी। उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां उपचार के बाद उसे हिन्नाई उमरी पहुंचा दिया गया। युवक इस घटना के बाद काफी दुखी था और उसके द्वारा आत्मघाती कदम उठाते हुए मौत को गले लगा लिया। क्या कहना है परिजनों का, आइए हम आपको सुना देते हैं। रामदीन काजी पटेल कहाँ के रहने वाले हैं? हिन्नाई के। ये कौन है आपका? बालक। क्या नाम है इनका? रवि पटेल। क्या हो गया इन्हें? सर मोड़ी के गाँव तो मामा बालक तो दमादे घर पे न थे, वे मोहल्ला में चले गए अपने दोस्तों के संग, दोस्तों के संग बैठ भी चले गए वहीं मोहल्ला में। अब एक दोस्त था तो इनको उसे जाके उन लोगों ने उनने मार दो। वो आदमी को राकेश नाम है, आदमी ने पकड़ो, औरत ने मारो, इतने सिर पे पट्टी बंदी, शर्ट फटी, मार के भगा दो घर आ गो बालक। किसने मारा है? राकेश ने, उनकी पत्नी ने। कहाँ गया था ये?
मोड़ी के गाँव तो दामाद में लेना तो सो मोहल्ला में बैठ भी चलेगा साल जी, वहीं बैठ भी चलेगा सो वहाँ जी मिल गए। इन लोगों ने वहाँ मार दिया रवि, हमारे रवि हो हमारा। फिर इसने क्या कर लिया? जे घरे भागे आए तो घरे भागे आए, पट्टी बंदी सेट फटी। हमने की बेटा खाओ खाना खा ले, ने खाना खाओ, सो गओ, उठो सो माँ से उल्टी करा था रहो तो साहब हमने कहा होगा उल्टी बसानी सो हम समझे के जो तो उल्टी बसा रही है तो तुम गोली वोली खा लो का बेटा कल्ला हाओ। हमने कितनी गोली खाई? कल्ला 10 गोली खाई हमने। हमारा नाम महेश पटेल। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं दमोदर चौराहा। ये कौन है आपके? क्या ये हमारे साले साहब हैं। क्या नाम है इनका? रवि पटेल। क्या हो गया इन्हें? इनका कुछ प्रेम प्रसंग का मैटर था जो भी था, तो कल ये गए रहे अपनी, इनकी सिस्टर हैं यहाँ पे किशुनतलैया में, तो वहीं गए रहे तो उससे वहाँ से इनको इनका एक मित्र है वीरू पटेल, वीरू ने इनको बुलाया वहाँ कि आओ हमारे घर पे, ये उसके साथ चले गए। तो इनका जो कहना था हमारी इनसे रात में 10 बजे बात हुई थी, तो इनने बोला हम वहाँ गए, तो हम वहाँ बैठे थे तो पीछे से जो जिनने मारा है राकेश पटेल और उनकी मिसेज, क्या नाम था उनका, तो दोनों जन आए और राकेश ने पकड़ा है और उनकी मिसेज ने डंडे से वार किया है। तो उसमें इनके बाएं यहाँ पे सिर पे बाएं हिस्से पे चोट आई थी काफ़ी। फिर उसके बाद इनको वहाँ से लाए, जब उनको मारा तो उन्होंने फ़ोन लगाया अपनी दीदी को कि ये लोग हमें मार रहे हैं बिना कारण के। तो ये लोग भी गए वहाँ पे, तो इनने पूछा कि क्या हुआ, तो उनने कुछ बोला भी नहीं ना, बताया, वो तो मारते जा रहे थे। तो जैसे तैसे वहाँ से उनको लेके आए, उसके बाद इनने अपनी दवाई ववाई करा के फिर रात में उसको घर भेजा। तो करीबन 9 साढ़े 9 बजे उसको घर भेजा। उसके बाद रात में 11 या 12 बजे उसने सुसाइड कर लिया। तो वहाँ से गवर्नमेंट हॉस्पिटल लाए, यहाँ पे उसको लगभग 2 बॉटल लगी थी। उसके बाद 4 या 4:30 बजे के आसपास उसकी डेथ हुई। किसने मारा था? क्या नाम है? राकेश पटेल, रीना पटेल। कहाँ के रहने वाले हैं? ये किशुनतलैया के पास मड़ाहार है, वहीं दोनों जन ने मारा है। राकेश पटेल पकड़े थे और उनकी मिसेज ने मारा है डंडे से। सिर पे बाएं हिस्से पे चोट आई है। यहाँ पे रहने वाली हो? सरिता पटेल, मड़ाहार के रहने वाले। तो हमारा भाई था, हम लोग के यहाँ गया था, हम लोग को उसका हमने फ़ोन लगाया, वो घर पर नहीं था। हम लोग मतलब तो हमने फ़ोन लगाया, वो बोलने लगा कि हम यहीं पर हैं, हमारे देवर हैं, उनका दोस्त रहता है, उसके घर पर हैं। तो हमने बोला घर पर आओ। फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन आया तो बोलने लगे हम लोग को हमें मार रहे हैं। तो हम गए, हमने उनसे पूछा क्या मार रहे, तो वो बता नहीं रहे थे कुछ। और लड़की के मम्मी पापा दोनों मार रहे थे। उनने मारा और फिर कुछ सुनने के लिए सुन ही नहीं रहे थे। हमने बहुत पूछा कि क्या कैसे मार रहे, क्या होगा, हमें बता, कुछ नहीं बता। कौन मार रहा था? क्या नाम है उनके? माँ बाप। क्या नाम है उनके? माँ का रीना पटेल और पिता। वहीं पुलिस के द्वारा मार कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। पुलिस का कहना है कि जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन परिजन लगातार प्रेम प्रसंग में मारपीट के बाद युवक के द्वारा आत्मघाती कदम उठाने की बात कह रहे हैं। संजय सरवरिया, लकीड़ी से न्यूज दबाव। हटा अनुभाग के कई गांव के सैकड़ों हेक्टेयर फसल पाले से बर्बाद हो गई है। इससे किसानों को काफी क्षति भी हो रही है। किसानों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा, प्रशासन से मुआवजे की मांग की। दरअसल विगत 1 सप्ताह से क्षेत्र में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पाला से क्षेत्र की सैकड़ों हेक्टेयर की अरहर की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। मड़ियादा इलाके के बरधा ग्राम के दर्जनों ग्रामीण मुआवजे की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे। किसानों का कहना कि पाला पड़ने से करीब 1000 हेक्टेयर की लगी फसल पूर्णतः नष्ट हो गई है। एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर जल्द ही सर्वे कराने और मुआवजा देने की मांग की गई। एसडीएम ने जल्द ही सर्वे का आश्वासन दिया है। सर यहाँ पे 18-19 दिसंबर की रात में हमारे ग्राम बरखा में पाला पड़ने की वजह से अरहर की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। लगभग 2500-2600 एकड़ के आसपास फसल बुआई थी, जिसमें से लगभग 0% ऐसी नष्ट हुई कि लगभग जहाँ 10 बोरा निकल सकती थी वहाँ शायद 20 किले भी नहीं मिले। पूरी तरह से नष्ट हो गई। क्या चाहते हैं? ये सरकार से गुजारिश है कि कुछ ना
कुछ थोड़ी बहुत जितनी बन सकती है राहत राशि मिले। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। दमोह में 19वां राष्ट्रीय नाट्य समारोह आयोजित किया गया। दमोह के मानस भवन में ये नाट्य समारोह आयोजित किया गया, जहां पर गांधी ने कहा था नाटक के साथ नाट्य समारोह का समापन हुआ। कलाकारों ने समा बांधा। मैं पूछता हूँ, गांधी दर्शन का प्रतिपादन अगर हजारों लोग कर सकते हैं तो गोडसे दर्शन के प्रतिपादन का अधिकार क्यों नहीं है? क्या गांधी दर्शन इतना दुर्बल है जो ध्वस्त हो जाएगा? गांधी जी जीवित होते तो बोलने से रोकते नहीं आचार्य जी, क्योंकि वो जानते थे कि रोकने से वो और मजबूत होगा। गोडसे मात्र एक व्यक्ति का नाम नहीं जिसे बोलने से रोक लिया जाए, वो एक विचार है और विचार कभी मरता नहीं है। हाँ, गांधी और गोडसे की लड़ाई तो एक शाश्वत लड़ाई है। पर देखिए, जहाँ सत्य है वहाँ गांधी है, और जहाँ आतंक है उसके पीछे गोडसे है। इसकी सजा है गोडसे। क्या अपराध था गांधी का आचार्य? हाँ, तो बताइए क्या अपराध था? हाँ, देखिए, आप गांधी को केंद्र से हटा दीजिए, फिर इस बात पर गौर कीजिए कि क्या लोकतंत्र बना बचा रहेगा, कानून व्यवस्था कायम रह सकेगी? नहीं। जब हम बल प्रयोग कर प्रतिबंधन लगाकर किसी की बोली को बंद करना चाहते हैं तो हम भी उतने ही गोडसे हो जाते हैं। दरअसल धूल आईने में नहीं, आपके चेहरे पर जमी हुई। जाइए साफ कीजिए। काफ़ी तादाद में दमोह के गणमान्य नागरिक यहाँ पर मौजूद थे। संजय सरवरी, लखड़ी से न्यूज़ दमोह। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है। उनका कहना है कि पूर्व की पद्धति जो गिरदावरी की थी उसी के अनुसार ही गिरदावरी की जाए, क्योंकि नई पद्धति से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही इस पद्धति में कई तरह की खामियां भी हैं। आज इसको लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया, उचित कार्रवाई की मांग भी की गई। जानकारी होगी कि पटवारियों का मुख्य काम खेत की फसल की एंट्री करना होता है सामान्य। तो आज तक हम लोग क्या करते थे कि मैनुअली जाके खेत जाके और किसानों से जानकारी लेके और खेत जाके गिरदावरी किया करते थे। नॉर्मल प्रोसीजर है, उसको हम लोग अपनाते थे। अब शासन की ये नई योजना आई है कि हर खेत पे जो जियो कोऑर्डिनेट होते हैं, अक्षांश देशांश कोऑर्डिनेट, सरकार ने बोला कि हर खेत पर ही जाकर उसके अक्षांश देशांश को मिलाने के बाद ही गिरदावरी वो कर सकेंगे। इसको जियोफोन्स गिरदावरी नाम दिया गया। अब ये कहने में तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन व्यवहारिक नहीं है। व्यवहारिक इस तरह से नहीं है कि हर खेत के सेंटर में जाके या उसके जो प्रीफिक्स कोऑर्डिनेट होते हैं, जो अक्षांश देशांश, वहाँ पे जाके उसकी गिरदावरी करने में समय लगता है। मोबाइल उस चीज़ को जाके वहाँ जब उसको ट्रेस करेगा तब वो उसकी गिरदावरी हम आगे कर पाएंगे, क्योंकि कुछ नंबर तो है नहीं। हर पटवारी के पास अप्रॉक्सीमेटली 2000, 3000, 4000, 5000 इतने नंबर हैं। इतने नंबर्स की गिरदावरी करना इतने कम समय में हर कोऑर्डिनेट पे जाके संभव नहीं है। हम लोग क्या किए करते थे, पहले चलते गए मेड़ पे, अपन रनिंग कंडीशन में चलते गए, किसान से पूछते गए, लिखते गए। तो ये प्रोसेस फास्ट होती है। हर खेत पे जाके रुकना, फिर उसकी मोबाइल में एंट्री करना टाइम कंज्यूमिंग वर्क है। इसके लिए सरकार हमें पर्याप्त समय दे। अन्य तकनीकी समस्याएं भी हैं, जैसे हमें और काम, जो चुनाव चल रहा है, हम लोग के PMCM का काम है, ये अन्य काम भी हम लोग को साथ में करने पड़ते हैं। इन सारी कंडीशंस के साथ इतने कम समय में ये करना संभव नहीं है। हम लोग करने के लिए मना नहीं है, हम लोग चाहते हैं करना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तकनीकी रूप से सारा रिकॉर्ड, खसरा, नक्शा अपडेट नहीं है, तो उनकी हो नहीं पाएगी। तो ये सारी समस्या ऐसी है कि इतने कम समय में किया जाना संभव नहीं है। इसलिए हमने शासन को ये मांग करी है कि इस काम के लिए हमें पर्याप्त समय दिया जाए और रिकॉर्ड को पूर्णतः
जब तक अपडेट नहीं होता, जब तक इस चीज़ को टाला ज्ञापन दिया इस संबंध में हर वर्ष फसल गिरदावरी होती है सामान्य तरीके से, पर इस बार शासन ने जियो टैग के माध्यम से गिरदावरी करनी चाहिए, जो संभव ही नहीं है, क्योंकि ना ही रिकॉर्ड अपडेट है, ना ही मौके पर स्थिति रिकॉर्ड अनुसार है, और एक फसल गिरदावरी के लिए कम से कम 1 घंटे का समय लगता है, और हर एक किसान के हर एक पटवारी के पास करीबन 2000 से कम मिली होगी। इसके लिए टाइम भी कम है, इसलिए हम शासन से ये चाहते हैं कि जियो टैग गिरदावरी को हटाया जाए और जो विधिवत तरीके से गिरदावरी होती है वो ऐसे की जाए। देखने लायक होगा कब तक इस संबंध में सरकार कोई निर्णय लेती है। संजय सरवरिया, लकी न्यूज़ दमोह। दमोह जिले के गैसाबाद थाने से महज चंद किलोमीटर की दूरी पर, जहां पर सिमरिया थाने की सीमा लग जाती है, रेखवा गांव के पास एक बस पलट गई। इंदौर से रीवा के हनुमाना ये बस जा रही थी। मैंगो कंपनी की ये बस थी। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 12 से अधिक लोग घायल हो गए, कुछ लोग बस में दब गए थे। जैसे ही पुलिस को जानकारी लगी, पन्ना पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। 2 क्रेनों को बुलाकर बस को खड़ा किया गया, दबे हुए लोगों को निकाला गया। घायलों को उपचार के लिए पन्ना अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। संजय सरवरिया, लकी न्यूज़ दमोह। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व से एक धार्मिक आयोजन प्रारंभ हुआ था। दमोह के सिंधी कैंप में ये आयोजन चल रहा था, जिसमें सुबह 4 बजे से गुरुबाणी का आयोजन होता था, शपथ कीर्तन भी होता था। अब इसका 40 दिन के बाद समापन हो गया। क्या कहना है आयोजकों का, आइए हम आपको सुनाते हैं। ये बताइए किस संबंध में क्या आयोजन किया जा रहा है? जाहिर पीर जगत गुरु बाबा धन श्री गुरु नानक देव साहब जी के पावन प्रकाश पर प्रमुख रखते हुए 12 नवंबर से अमृत वेला की कीर्तन दरबार की सेवा चालित होती, जो इच्छा पूर्वक दुख निवारण 40वां महोत्सव रहता है। 40 दिन तक उसमें सुबह प्रातः अमृत वेले, जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी बोला जाता है, सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक गुरबाणी के कीर्तन वीडियो प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाए जाते हैं और सारी संगत को गुरबाणी से जोड़ा जाता है। जिसकी आज गुरु की मर्यादा से सारी संगत की सहयोग से, गुरु की कृपा से आज सुबह संपूर्णता हुई, जिसमें विशेष कीर्तन दरबार सजाया गया। गुरुद्वारा साहिब के हजूरी रागी जथा भाई साहब जसपाल सिंह जी और महोबा से विशेष तौर पर कीर्तन करने के लिए भाई साहब जसपाल सिंह जी पहुँचे। कीर्तन दरबार सजा 11 से 1:30 बजे। इसकी समाप्ति के बाद फिर सारी संगत के लिए गुरु के लंगर की सेवा रखी गई है और सारी संगत धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक के नाम के उसमें सारी संगत गुरु का नाम जप के अपना जीवन सफला करे और गुरु हर की खुशियाँ प्राप्त करे। वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी की फतेह। आज लंगर के साथ इसका विधिवत समापन हो गया। संजय सरवरिया, लकी न्यूज़। बुंदेली जलवा महोत्सव का आयोजन दमोह के तहसील ग्राउंड पर किया जा रहा है। देश के ख्याति प्राप्त कलाकार इसमें कला के जलवे बिखेरेंगे। खास बात यह कि अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी इसमें हिस्सा लेंगे। बुंदेलखंड के कलाकारों को विशेष रूप से मंच प्रदान करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बच्चों के लिए आकर्षक झूले भी यहाँ पर लगाए गए हैं, साथ ही खरीदारी का तमाम इंतजाम किया गया है। व्यंजन मेला भी आयोजित किया गया है। बुंदेली जलवा महोत्सव में प्रतियोगी हिस्सा ले सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं है। इस प्रतियोगिता में प्रथम आने वाले व्यक्ति को डायमंड रिंग से नवाजा जाएगा। काफी अन्य आकर्षक पुरस्कार भी दिए जाएंगे, तो कलाकार इसमें हिस्सा से बढ़कर एक प्रस्तुतियां यहाँ पर देखने को मिली। चंदा के मांगे के नो
ओबीसी आरक्षण पर गरमाई राजनीति, बीजेपी ने फूंका पोता प्रेस वार्ता का किया आयोजन। ओबीसी आरक्षण को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने भी दिखाया दम, सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने लगाया मौत को गले। गांधी ने कहा था, प्रस्तुति के साथ नाट्य समारोह का हुआ समापन। फसल बर्बाद होने के बाद किसानों ने की मुआवजे की मांग। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।